जब बोधिधर्म चीन गए तो चीनी सम्राट को उनके बारे में पता चला। वह उन्हें देखने के लिए गए। सम्राट ने कहा, मेरा मन बहुत बेचैन है, बहुत अशांत है। आप महान साधु हैं, कृपया मुझे बताएं कि मुझे अपने दिमाग को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए। बोधिधर्म ने कहा, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपना दिमाग मेरे पास लाओ। सम्राट को समझ में नहीं आया और उन्होंने पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? बोधिधर्म ने कहा, सुबह आओ 4 बजे जब कोई और ना हो और अपने मन को अपने साथ लाना ना भूलना। सम्राट वापस चला गया। पूरी रात वह सोच रहा था कि बोधिधर्म ने उससे क्या कहा है और सो नहीं सका। कभी कभी वह सोचता था, मुझे नहीं जाना चाहिए। वह एक पागल आदमी की तरह लग रहा था। उसका भी क्या मतलब है कि अपना दिमाग लाना मत भूलना। फिर भी सुबह 4 बजे सम्राट ये सोचकर उठा, मुझे समझ में नहीं आया कि उसका क्या मतलब है, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा और देखना होगा कि क्या हो सकता है। तो सम्राट पहुँचे। बोधिधर्म बैठे थे और सम्राट को देखकर उन्होंने पूछा, तो तुम आ गए, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? तुमने इसे खरीदा है या नहीं? सम्राट ने उत्तर दिया, तुम बकवास बात करते हो। जब मैं यहाँ हूँ तब मेरा मन भी यहाँ है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं पीछे छोड़ सकता हूँ या लाना भूल सकता हूँ। मेरा मन मेरे साथ है। बोधिधर्म ने कहा, ठीक है, तो पहली बात ये तय हो जाती है कि आपका मन आपके भीतर है। अब अपनी आंखें बंद करो और पता करो कि ये कहाँ है, और यदि आपको पता चलता है कि ये कहाँ है तो मुझे तुरंत सूचित करो, मैं इसे शांत कर दूंगा। सम्राट ने अपनी आंखें बंद कर ली और कोशिश की और कोशिश की। देखा और देखा और अधिक देखा। उसने महसूस किया कि कोई दिमाग नहीं है, ये सिर्फ एक गतिविधि है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे वह इंगित कर सके। अगर ये कुछ नहीं है तो इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जिस क्षण उसने ये महसूस किया कि वह कुछ नहीं है, तब उसकी खोज की बेरुखी खुद के सामने आ गई। वह समझ गया कि अगर मन सिर्फ एक गतिविधि है तो इसे मत करो। उसने अपनी आंखें खोली और बोधिधर्म को प्रणाम किया और कहा, कोई मन नहीं है। बोधिधर्म ने कहा, तब मैंने इसे शांत कर दिया।